दोस्तों एओ में जो भी स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास ये इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग अपडेट ये है कि जो उन लोगों का जो काउंसलिंग पोर्टल है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया जा चुका है। बहुत जल्द जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली ही नहीं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ कोर्सेज की स्टार्ट हुई है और वन बाय वन आपके जितने भी कोर्सेज में एडमिशन होनी है उनकी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये जो इस कोर्स की जो काउंसलिंग है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसके जो रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है वो सिर्फ लगभग 10 दिन से भी कम दिए गए हैं, क्योंकि आज है 5 जुलाई और लगभग पिछले जितने भी वीडियोस में आप हमसे पूछ रहे थे कि कब से स्टार्ट होगी काउंसलिंग भैया, तो जैसे कि मैंने बताया था, सबको बताया था कि 5 जुलाई से आगे नहीं बढ़ने वाला, तो बिल्कुल सेम एक्यूरेट वही सेम डेट में आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है। और ये कौन सी है, किस तरीके से हम बात करेंगे, आपकी जो डेट्स हैं वो देखी जाएंगी कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या रहने वाली, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अपलोड करने हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे और काउंसलिंग पोर्टल पे, और कौन कौन से स्टेप्स में आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है, जहां मेनली 2 फेज में काउंसलिंग होने वाली है, एक कौन है और दूसरा कौन है, किस तरीके से आप वहां पे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या दिए गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो क्या है। यहाँ पे बात करी जाए कि जो ओबीसी या फिर आप किसी भी कैटेगरी से हैं सबकी फीस यहाँ पे कंसीडर करी जाएगी। तो यहाँ पे अभी तक आपने अगर ये यूट्यूब चैनल जो है वो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमें ये 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और आप उसमें थोड़ा सा योगदान दीजिए, क्योंकि आपके बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आपकी जो काउंसलिंग शुरू हुई है, सिर्फ अभी जो आपका कोर्स यहाँ पे है बीए और प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो कि सीयूटी यूजी के थ्रू कराया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होंगे कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी आप क्यों नहीं स्टार्ट हुई है। यहाँ पे जो सीयूटी यूजी के एग्जाम दिए गए हैं, एनसीईटी का जो एग्जाम दिया था उन लोगों ने, जो लोग उन्होंने अपनी जो एग्जाम के थ्रू रजिस्ट्रेशन में उन्होंने बीए प्लस बीएड जो उन्होंने चूज करा था, उनकी काउंसलिंग शुरू हुई है। ठीक है, तो उनकी ही काउंसलिंग शुरू हुई है, बाकी अभी कोई भी कॉर्स की जो है काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। बहुत जल्द उनकी भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और सबसे खास बात कि आपकी जो काउंसलिंग है कहाँ पर होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो भी हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और यहाँ पे अगर कोई भी अगर देख रहा है तो वो अगर सबसे पहले तो हम उसके जो यहाँ पे जैसे कि आपकी कौन कौन से डेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और उसकी फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस, ये हम आपको बिल्कुल उसके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करा था उसमें हम आपको डायरेक्टली दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो स्टेप्स फॉर दी एडमिशंस हैं, जो कि यहाँ पे आप चाहे यूजी में एडमिशन ले रहे हो या फिर किसी भी कोर्स में, तो यहाँ पे जैसे कि एनसीईटी 2026 का बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उनके लिए ही, या फिर आप यूजी के लिए हैं, सेम आपको सेम प्रोसेस सेम जो है सेम फेज से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी अभी तो काउंसलिंग जो हुई है एनसीईटी 2026 पोर्टल की शुरू हुई है, तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट क्या, आपने ये सीयूटी यूजी वाला जो है एनसीईटी 2026 का एग्जाम दिया रहना चाहिए और आपके पास जो है डाउनलोड जो स्कोर कार्ड डाउनलोड होना चाहिए। और फिर दिन आपने यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ये जो कि आपकी जो डेट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ये आपकी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इससे आप वो बिल्कुल लेट मत करिएगा, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ध्यान से रखिएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और हम अभी देखेंगे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगी, ये स्टेप 3 है। और फिर वहाँ पे अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, कौन से कोर्स में आपकी एडमिशन होगी, पेमेंट रजिस्ट्रेशन की पेमेंट करेंगे, पेमेंट भी अभी देखेंगे, लगभग आपकी जो बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी गई है। और यहाँ पे जैसे कि काउंसलिंग स्टेप नंबर 4 है, यहाँ पे जो डिजायर्ड कोर्स आप चेंज करेंगे, देन आफ्टर वहाँ पे आपकी जो कंसीडर किया जाएगा कि आपकी एडमिशन होगी कि नहीं होगी, आप कट ऑफ के दायरे में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तभी आपकी जो पेमेंट है कोर्स की फीस है उसका पेमेंट अलग से आएगा, रजिस्ट्रेशन की फीस अलग से होगी। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब फिर लास्ट में आपको एक फी रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा उसी पोर्टल पे आपको, जहां से आप वो फी रिसिप्ट डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन उसके लिए जो खास इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है जो कि यहाँ पे आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मेनली आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे सीयूटी यूजी का जो एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पे 10 और 10+2 की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एक ही में होता है लगभग। अगर आपका अलग अलग है तो दोनों अदर सेपरेटली आपको अपलोड करने होंगे पोर्टल पे। और यहाँ पे इसका जो लिंक जो है इस तरीके से आप उसकी वेबसाइट जो उन्होंने बताया है कि इस वेबसाइट पे आप जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन होनी है, किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे आपकी जो रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट है, आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है, आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। ठीक है, आपको ये बार बार डाउट आपका नहीं बनना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस जो है आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए कि आपकी जो फीस है
वो कितनी है। तो अगर आप यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 300 रुपए आपकी जो ये रजिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग की फीस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी है। और वहीं पे जो एससी या एसटी एंड पीडब्ल्यूडी से तो आपकी उसकी 50% यानी कि 150 ही फीस आपको वहां पे देनी पड़ेगी, ठीक है। और भी इस तरीके से कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस हैं आपके जो पढ़नी जरूरी है, लेकिन इसमें खास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक और आईडी आपके पास होना कंपलसरी है एडमिशन होने से पहले। तो उसके लिए आपका ये जो है आधार होना चाहिए, क्योंकि आधार के बिना आपकी एडमिशन नहीं होगी। लेकिन उसके साथ ही साथ एक जो अपार नाम आईडी, अपार के नाम से एक आईडी बनाई जाती, अपार आईडी किस तरीके से बनाई जाएगी ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक ऑफिशियल जो है स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसके बिना आपकी जो है वहां पे काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको अपार आईडी किस तरीके से क्रिएट करनी है, मैं इसके तुरंत एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो आपकी अपार आईडी मस्ट है, बहुत ही कंपलसरी है, बिना उसके वहां पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है पूरी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस था। अब चलिए हम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, कहाँ से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं आप। तो दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे होंगे ये लाइव हो चुका है, जो कि इंटीग्रेटेड, यहाँ पे अगर इसको जूम इन करूं तो आपको दिखा पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे और थोड़ा सा लगभग दिख रहा होगा आपको। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटीग्रेटेड डिग्री एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बीए प्लस बीएड, उसकी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की कंडीशन भी उन्होंने दी है, जो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी दिखेगा, देखो एआई जनरेटेड है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये सारी आपकी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट डेट जो दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 जुलाई दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है। जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 जुलाई से शुरू हो रही है और ये लगभग 15 जुलाई तक चलने वाली है, ठीक है। इसकी फी और पेमेंट तभी, जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, जब तक आप इसकी फी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यानी कि आपकी फी सबमिट होना कंपलसरी है। तो इस तरीके से ये फाइनल ये है। इस पेज पे बहुत सारे बच्चे जो होंगे कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि इस पेज पे कैसे आना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, भैया हमें शुरू से बता दीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें, तो यहाँ पे जैसे कि आप शुरू से जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है एयू यूजी एडमिशन 2026, ठीक है, यानी 2026 आपको सर्च करना है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले जो आपको दिख जाएगा कि इस तरीके से आपको पहले ही मिल जाएगी जो विंडो है, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करा और इस तरीके से खुल के आ जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले ही आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि 2026 का जो यूजी एडमिशन हो रहे हैं वो सबसे पहले भी आपको शो हो रहा है, उसी पे क्लिक करना है और आप डायरेक्टली उसके एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे, जिसका नाम है समर्थ पोर्टल। फिर यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, बाकियों पे नहीं जाना है, सीयूटी यूजी करोगे तो इस पे भी कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बीए बीएड सीयूटी एनसीटीई 2026, जैसे कि इस पे क्लिक करोगे तभी आपका आगे बढ़ेगा, बाकी के अभी कोई भी विंडो ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आगे इस पे क्लिक कर दिया और आगे बढ़ गया। तो ये देखो मैंने जैसे ही आपको बताया था उसके अप्लाई फॉर एडमिशन का जो न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आ गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ समझना है, जैसे कि यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और कुछ प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पे आप लॉग इन करके भी आप फिर से अपने जो बाकी बचे हुए जो स्टेप्स हैं वो कवर कर सकते हो, या फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं कर पाई है वो फिर से कर सकते हो। तो ये नहीं कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार में अटेम्प्ट होना चाहिए, तो एक बार अपनी जो आईडी और पासवर्ड जो भी वगैरह इस पे जनरेट हो वो बताएगा। और अगर अपना कोई भी इसमें से छात्र जो है कोई अगर इससे रिगार्डिंग आपका बीए और इसने जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, मेरे पास कोई डेटा किसी का है नहीं, तो मैं क्लियरली पूरा रजिस्ट्रेशन करने की नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास किसी का डेटा है नहीं। और यहाँ पे जो डेटा है वो एनटीए के पोर्टल से यहाँ पे फेचअप करा गया है, उनसे लिया गया है, तभी आपका यानी कि करेक्ट डेटा सब कुछ फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप उसके जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपकी जो सीयूटी एनसीटी का जो एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th और 10+2 मार्कशीट होनी चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए जेपीसी और या फिर जेपेग फॉर्मेट में, और रिसेंट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पे भी आपको ये जो भी उन्होंने उनकी जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये भी शो कर रहे हैं कि कितने केबी में या फिर कितने वो साइज में हम लेंगे, वो भी अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ पे यूआर ओबीसी एनसीएल का जो ईडब्ल्यूएस की जो फीस है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ऑलरेडी मैंने बता रखी है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ, जैसे कि यहाँ पे कुछ जो है कि आपकी जो करेक्शन है वो नहीं हो पाएगी, लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपकी जो अपार आईडी है या आधार जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि बहुत ही कंपलसरी है। देन आप यहाँ पे अगर साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन होने चाहिए। आप किसी भी ऐप से स्कैन कर लीजिएगा जो कि आपके पास पता होगा अगर। और हाँ, सबसे खास बात की है जो आपकी जो कोई भी जो फोटो है या फिर जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो लेस देन
500 केबी से कम होनी चाहिए, 500 केबी से कम साइज होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे भैया, लेकिन जो आप लोग फोटो या फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो आपकी जो हाई क्वालिटी में होती हैं, तो उनकी जो साइज होती है वो काफी ज्यादा होती है, इवन एमबी में भी होती है, लेकिन वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो किस तरीके से आप अपलोड कर पाओगे और उसका साइज जो है कम कर पाओगे। जैसे कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1024 केबी यानी कि लगभग 1 एमबी से कम होने चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं कम। यहाँ पे एक्सपीरियंस कैटेगरी सर्टिफिकेट भी 1 एमबी से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये काफी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है और हमें थोड़ा सा हेल्प करिए कि हमारा 1 का सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर अब थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप तो पता हो गया होगा, जैसे एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पे लॉगिन करके, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और अभी तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, अगर आप थोड़ा सा परेशान नहीं होएगा, थोड़ा 1-2 दिन बाद ये जो पोर्टल है बहुत ही स्मूथली चलने लगेगा। और यहाँ पे जैसे कि प्रोग्राम सिलेक्शन है वो किस तरीके से करोगे, जैसे कि प्रोग्राम्स यहाँ पे आप देख पाओगे कौन से प्रोग्राम है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली आपको बताया था कि आपका जो प्रोग्राम है सिर्फ एक ही प्रोग्राम शो हो रहा होगा, जो कि बीएड प्लस बीएड वाला है, ठीक है। बाकी के जो यूजी के प्रोग्राम्स हैं वो अभी लाइव नहीं हुए हैं, उनके लिए अभी आपको वेट करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो था इस तरीके से। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी बची हुई है, या फिर कोई आपकी जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट किस तरीके से करना चाहते हैं और उसका पूरा वीडियो अगर आप चाहते हैं, तो आप अगर इस कोई वीडियो जो है आप देख रहे हो और आपका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी जो आपके लिए बहुत सारे बच्चों की जो हेल्प हो सकती है, तो मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल पाएगी। तो आपको यहाँ पे अपनी जो है रजिस्ट्रेशन की जो भी यहाँ पे आपको अगर रजिस्टर करेंगे तो कुछ चीजें डिटेल्स मांगेगा, जैसे यहाँ पे रजिस्टर करने जाओगे तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पे आपकी डीओबी पड़ेगी, और देन आप यहाँ पे कैप्चा फिलअप करोगे और आगे आपका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप कर लेंगे। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर अगर हमें आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि हम रजिस्ट्रेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है या कंप्लीट प्रक्रिया है किस तरीके से होगा, कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो वो हम आपको बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका सबसे खास डाउट ये बन जाता है कि आपकी जो पीडीएफ्स हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेस देन यानी कि कम साइज में कैसे करें, क्योंकि जो वहां पे है वो कम साइज में ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Pi7 करके एक वेबसाइट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। वहां पे आप जाके क्लियरली अपलोड कर दोगे अपना डॉक्यूमेंट, और वहां पे क्लियरली यहाँ पे लिखने को आएगा कि आप अपनी कितने साइज में लेना चाहते हैं, वहां पे आप डाल देंगे। 500 जैसे मांगा है तो आप वहां पे 480 या फिर 490 में रिसाइज करवा लेंगे। और वहीं पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाकी जो जिनमें 1 एमबी या फिर 1024 केबी का साइज उसने दिया है, तो वहां पे आप वो डालेंगे 1000 केबी, ठीक है। 1000 केबी में रिसाइज करवा लोगे। कौन सी वेबसाइट है? Pi7। किस तरीके से दिखती है, चलो मैं दिखाता हूँ। इस तरीके जैसे कि यहाँ पे आप तो जैसे ही आप आएंगे Pi7 यहाँ पे सर्च कर लोगे और सबसे पहले ही ये वेबसाइट है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे होगे, रेड्यूस इमेज साइजेस इन केबी, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ का भी साइज कम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आपकी जो काम की चीजें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे जैसे कि रिड्यूस इमेज साइज पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड कर दोगे और आपकी जो फोटो है यहाँ पे अपलोड होकर आ जाएगी। लगभग इसमें 10 फोटो एक साथ अपलोड करके रिसाइज करा सकते हो, तो जितनी भी है फोटो और सिग्नेचर एक साथ करा देना। और यहाँ पे अपनी केबी जो है ये लगभग मैंने जैसे कि बताया 480 490 आप फिल कर दीजिएगा बस। और यहाँ पे रिड्यूस साइज है, इस पे क्लिक कर देंगे और आपकी फोटो जो है या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो कम साइज रिड्यूस साइज होकर आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, काफी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला था और आपके लिए काफी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और कोई भी डाउट या क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और आज सभी को गुड लक।